दर्द तुम जिसम में बता रहे हो कि गिरे तो नहीं हो, चोट तो नहीं लगी? वो कहते जी हाँ चोट लगी। उसके बाद दर्द, गिरा हूँ, एक्सीडेंट हो गया है, चलते हुए गिर पड़ा हूँ, बात में गिर गया हूँ, कहीं मारा है किसी ने, तो ये भी चोट है। अब चोट लग गई है तो फिर इस चोट पे हम देखेंगे कि ये चोट किस जगह की चोट है। उसके अंदर एक और काज ढूंढने की कोशिश करेंगे आप। सिंपल चोट है लेकिन हम उसके अंदर फिर डेप्थ में जा रहे हैं कि यार ये चोट मसल की है। अगर मस्कुलर इंजरी है तो क्या होगा, हम आर्निका दे देंगे, हम बेलेस्पर्नस दे देंगे, हम रस्टॉक्स दे देंगे, हम रूटा दे देंगे, हम कैलेंडोला दे देंगे, हम कोनियम दे देंगे। लेकिन चोट अगर बोन की है तो ये दवाइयां नहीं काम करेंगी, फिर नहीं ये काम करेंगी। इंजरी बोन आ गया तो आर्निका काम करेगी, ड्रोसरा करेगी, ओरोमेट करेगी, रूटा करेगी, सिम्फाइटम करेगी, तो करिया फास्ट करेगी। तो कॉज एक कॉज आपके सामने आया और उसके अंदर फिर आप डेथ में जब जाते रह जाएं तो फिर आपको मजीद कॉजेस पता करने चाहिए कि ये जो पेन है ये मसल की इंजरी का पेन है, ये बोन की इंजरी का पेन है, ये नर्व की इंजरी का पेन है, ये ग्लैंड इंजरी का पेन है, ये हेड इंजरी का पेन है। तो ये आपको जानना जरूरी है कि ये कौन सा पेन है। अब अगर बोन पेन है तो आपके पास बोन पेन की मेडिसिन मौजूद है, अब नर्व पेन है तो आपके पास नर्व पेन की इंजरी मौजूद है। लेकिन जो नर्व्स का पेन होगा बहुत ज्यादा रेडिएट करेगा, क्योंकि जिधर जिधर नर्व जा रही है वो यूं जैसे शैट्रिका नर्व कंप्रेस होती है तो दर्द यहां से उठता है पूरी टांग में जाता है। ये शनाख्त तो आपको फौरन पता चल जाएगा, ये दर्द यहां से होकर यूं जा रहा है, इसका मतलब यह है कि ये नर्व का पेन है। दर्द लोकलाइज रहता है तो फिर हम समझेंगे ये मसल्स का, मसल की पूरी लेयर आपको पता करनी होगी कि ये मसल उठ के कहां आ रहा है, ये दर्द उठ के यहां आएगा और ये दर्द उठ के यूं आएगा। अच्छा, बोन का दर्द होगा या जॉइंट का तो स्पेसिफिक एरिया में होगा, आपको पता चल जाएगा, वो इस तरह यूं नहीं जाएगा, होगा गोडे में दर्द है जी, घुटने में दर्द है डॉक्टर, उठता हूं तो दर्द होता है, चलता हूं तो बेहतर हो जाता हूं, उठता हूं तो बेहतर होता है, चलता हूं, उठता हूं तो पेन होता है, चलता हूं तो बेहतर। फिर आप ये समझेंगे ये लिगामेंट्स का पेन है, ये टेंडर का पेन है, ये मसल्स का पेन है। वो कहता है चलता हूं तो दर्द बढ़ जाता है, तो फिर समझे कि बोन डिफॉर्मिटी आ गई है, उसके अंदर ऑस्टियोफाइट्स पैदा हो गए हैं, नोकें निकल आई हैं, वो चलना रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, जिसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं और इसमें आगे जाते जाएंगे। अब ग्लैंड इंजरी आ जाएगी है, मेमोरी ग्लैंड में लग गया है, टेस्टिकल ग्लैंड में लग गया, इंजरी हो गई है, ओवरीज में इंजरी हो गई है, एड्रेनलिन ग्लैंड पे इंजरी हो गई है, थायराइड ग्लैंड पे इंजरी आ गई है, पैराथायराइड ग्लैंड पे इंजरी आ गई है। किस ग्लैंड पे इंजरी, किसी भी ग्लैंड पे इंजरी होगी तो उसकी स्पेसिफिक मेडिसिन आ गई है आपके पास। और आप जब ग्लैंड की इंजरी आएगी तो आपने आर्निका देनी है, आपने बैलेंस देनी है, आपने कोनियम देनी है, आपने ओरम देनी है। वो पहले वाली दवाइयां ही बदल गई हैं, कुछ वो आई हैं, कुछ नई आ गई हैं। तो पेन को ठीक करना है हमने उस पे स्पेसिफिक कॉज पे जाके, तो फिर हमारा सिर्फ एक इंजरी के अंदर आपको कितनी मेडिसिन मिलेगी। फिर वो कहता है सर की चोट लगी है, दवाइयाँ और आ जाएंगी, फिर आर्निका आ जाएगी, फिर नेट्रम सल्फ आ जाएगी, फिर ओपियम आ जाएगी, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाएगी, फिर मिलीफोलियम आ जाएगी, फिर मिलीलोटस आ जाएगी, फिर दवाइयाँ हेलिबोरस आ जाएगी, फिर दवाइयाँ बदल जाएंगी, फिर कैपिटल पे हमला हो गया ना, दवाइयाँ और आ जाएंगी। लिहाजा हम पेन को, होम्योपैथी पेन, हर तरह के पेन को कंट्रोल करने की सलाहियत रखती है भाई। मैं तो सिर्फ एक इंजरी की आपको एग्जांपल दूंगा। जब हम हेड टू टो करेंगे, हम सर दर्द को जब लेंगे तो हम कहेंगे हाँ जी ये सर दर्द है, ये सर दर्द किस वजह से है, ब्लड प्रेशर से है, ये सर दर्द किस वजह से है, ये ट्यूमर की वजह से है, ये सर दर्द किस वजह से है, ये नींद ना आने की वजह से है, ये सर दर्द किसकी वजह से है, लो ब्लड प्रेशर की वजह से है, ये सर दर्द किसकी वजह से है, ये हाई ब्लड प्रेशर की वजह से है, ये सर दर्द
किसकी वजह से है, ये चोट की वजह से है, ये सर दर्द किसकी वजह से है, ये आई साइट कमज़ोर होने की वजह से है, ये सर दर्द किसकी वजह से है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से है, तो वो फिर हम अलग-अलग आपको सर दर्द की दवाई बताएंगे। एक जनरल बताएंगे, एक डेप्थ में बताएंगे। मतलब जनरल क्या है जी, लेफ्ट साइड है तो लेक्सिस है, राइट साइड है तो बेलाडोना है, सेंगोनेरिया है, प्रोनस स्पाइनोसा है, तो लेफ्ट है तो लेक्सिस है, स्पाइजेलिया। हम इस तरह से डिस्कस करेंगे, फिर उसकी काज के साथ डिस्कस करेंगे। जनरल मेडिसिन भी अप्लाई करेंगे, जनरल मेडिसिन से अफाका नहीं होता, फिर काज पे जाके अप्लाई करेंगे, फिर हम बकायदा उसका टेस्ट भी कराएंगे। तो दर्द को हमने कंट्रोल करना है, दर्द को हमने ठीक करना है, लेकिन जो पैरामीटर्स हमने तय किए हैं उस पर हमने अमल करना है, तब हम दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं। कॉजेशन की आपको समझ लग रही है? तो इस तरह से हम जब, मेरा असल टॉपिक तो वहां शुरू होगा जब मैं ऑर्गन स्पेसिफिक पे आऊंगा। गुर्दे का दर्द है तो ये दवाई, किडनी उसका स्प्लीन का दर्द है तो ये दवाई है, पित्ते का दर्द है तो ये दवाई, फिर हम ऑर्गन स्पेसिफिक पे आएंगे ताकि आपको हेड एंड टू ऊपर से नीचे तक तमाम दर्द में कंट्रोल करूंगा। लेकिन आज शायद हम उसको उस लेक्चर में, आज हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन से सवाल उभरने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों पे हमें ग्रिप होनी चाहिए। हमें कॉजेशन पे ग्रिप होनी चाहिए, हमें डायरेक्शन पे ग्रिप होनी चाहिए, हमें मोडालिटी पे ग्रिप, हमें सिस्टम वाइज बोन नर्व्स की पे ग्रिप होनी चाहिए, उनकी मेडिसिन पे ग्रिप होनी चाहिए। दवाइयाँ 40, 50, 60 ही इस्तेमाल होंगी, ये याद रखें। 50, 60, 60 इतनी दवाइयाँ इस्तेमाल होंगी, लेकिन डिफरेंट अप्रोच में जाके कोई कहाँ इस्तेमाल होगी, कोई कहाँ इस्तेमाल होगी। लेकिन आप जब नेचर ऑफ मेडिसिन को आप समझ जाएंगे तो फिर आप उसको उठा के जहाँ मर्जी लगा देना, उसको उठा के आप जहाँ मर्जी लगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसमें वो कहता है, इंजरी के अंदर भी कहता है, वो कहता है अनबियरेबल पेन हो जाते हैं। जहां मरीज चीखेगा, रोएगा, अनबियर पेन आ गया इंजरी के अंदर, तो क्या करेंगे? ऑरोमेड देंगे, क्या करेंगे? कैमोमिला देंगे, क्या करेंगे? काफिया देंगे, क्या करेंगे? एपरसल्फ देंगे, सिम्फेनियम देंगे, हाइपेरिकम देंगे, लेक्सिस देंगे। अनबियरेबल पेन, पूरा मल्ला सर पे उठाया हुआ उसने, तो क्या करेगी? कैमोमिला कॉल डाउन कर देगी, लेक्सिस कॉल डाउन कर देगी। ये सेंसिटिविटी है, सबके अंदर शिद्दत पाई जाती है। नेक्स्ट, अच्छा अभी भी इंजरी चल रही है, वो कहते हैं ब्लड वेसल के अंदर इंजरी आ जाती तो फिर क्या करेंगे? वो कहते हैं आर्टरीज के अंदर, वेंस के अंदर इंजरी आ जाती, मिलीफोलियम है, आर्निका है, हेमामेलस है, हाइपेरिकम है, फास्फोरस है। वो कहते हैं सर्जरी हो गई है, उसके बाद पेन नहीं ठीक हो रहा। अक्सर आपके पास लो, वो जी बच्चा पैदा हुआ, पेन नहीं ठीक हो रहा, सर्जरी हुई, पेन नहीं ठीक। अब शार्प पेन इंजरी जब आप उसको कट लगाता है निस्तर से, उसका पेन ठीक करती है स्टेफिसाइक एरिया। आप उसको स्टेफिसाइक एरिया दे दें, वो ठीक हो जाएगा। आर्निका दे दें। और फिर सर्जरी के बाद एक और बड़ी दवाई है, बल्कि ये कहते हैं कि ये बंदा मौत इस पे तारी हो जाती है, वो लगता है कि ये अब गया के गया। और उस वक्त जो है उस पेन को और उस कैफियत को, बल्कि इसको कहते हैं ऑक्सीजन कार्बोवेज है, ये सर्जरी का कार्बोवेज है कि वाइटलिटी फौरन बहाल करेगी, सेटोनेशियम कार्ब। और फिर वो कहता है कि जब कोई नोकदार चीज लग जाती है, सुई चुभ जाती है, टीका लग जाता है, मेख चुभ जाती है, तो उसका दर्द, लीडम, हाइपेरिकम। तो एक मैं कहता हूं आप छोड़ दें सारे काम को, आप एक क्लिनिक खोलें, मैं सिर्फ जनाब चोटों का इलाज करता हूं, सिर्फ चोटों का इलाज करता हूं। मैं कहता हूं रश पड़ेगा, सिर्फ इतना हिस्सा निकाल लें इस लेक्चर का, छोड़ दें बाकी काम। यार होम्योपैथी तो बहुत बला चीज है,
दुनिया की किसी साइंस में इंजरी की इतनी दवाइयां नहीं है। अल्टीमेटली मार्फिया दिया जाता है, अल्टीमेटली मार्फिया दिया जाता है। हम काम वेसल की इंजरी, वेसल का पेन, नर्व का पेन, ऑपरेशन का पेन, सुई चुभने का पेन, मेख चुभने का पेन, हमारे पास तो इतनी वैरायटी है। और फिर हम घबराए होते हैं कि पेन वाला आ गया तो आप क्या करेंगे। अब बड़ा मुश्किल है जी, पेन वाला बंदा आ गया। और मैं याद रखूं कि आप अगर पेन कंट्रोल करने की सलाहियत पैदा कर लेना अपने अंदर, क्योंकि पेन जिसको होगा ना वो खुद सोएगा ना अपने घर वालों को सोने देता है। वो कहते हैं यार कोई ऐसी दवाई दो ना दर्द ठीक हो गए। सुबह दफ्तर भी जाना है, ये राती सारी पे मैं जाग रहा हूँ, लिहाजा कोई बंदोबस्त करो इस वक्त। तो बंदोबस्त तो इसी सूरत हो सकता है। होम्योपैथी में तो कोई पेन नहीं, कॉम्बिनेशन भी कोई काम नहीं करता। हम तो उस पर बिलीव ही नहीं करते, वो कोई काम भी नहीं करता जिस तरह ये साइंस काम करे। इंजरी का क्लिनिक खोलें भाई, सिर्फ इंजरी का खोलें। आप गुर्दे का क्लिनिक खोल यार, आप पित्ते की पथरी का क्लिनिक खोल, लेकिन आपकी उस पर ग्रिप होनी चाहिए। मुझे लोग कहते हैं, अक्सर सवाल उठता है, ओ यार इतना जल्दी कैसे, ओ यार मैं तो अब मेरे पास इंजरी आई तो मेरे ये सारे सवाल रेज हो जाएंगे, और ये सारे एक एक सेकंड के अंदर रेज होंगे, और एक एक सेकंड के साथ मैंने डिसीजन करते जाना है। क्योंकि हम ये रोज डील करते हैं कि आगे चोट आ गई, कौन सी चोट है, उसको हम डील करेंगे, दर्द भी ठीक हो जाएगा। रॉकेट साइंस यही है कि आप इंजरी को पहले समझें, फिर इंजरी की दवाइयां समझें। आप दे अर्निका दबी जा रहे हैं, वो तो नहीं ठीक होगा। वो कहते हैं अर्निका फेल होती है तो आप बैलेंस पर न दें। अर्निका से 11 अमल करने वाली दवाई है। अर्निका फेल होती है तो आप रूटा दें, क्योंकि वो लिगामेंट टेंडन इन्वॉल्व हो गए। और डेप्थ के अंदर चली गई तो आप कोनियम दें। आप उस तरफ जाते नहीं हैं, आप सिम्फाइटम दें। तो आपको अगर कॉज पे पेन कंट्रोल करना है सिर्फ इंजरी का, तो आपके पास कितनी मजे की साइंस है।